छात्रों में आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और दोष निवारण में रेडियो रिसीवर में दोष होते हैं तो उनको कैसे ठीक किया जाता है, तो वही जो दोष है उसी को ठीक करना होता है। तो सामान्य दोष निवारण अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जैसे कि उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, सेल ख़राब है, ऑन ऑफ स्विच ख़राब हो गया, स्पीकर ख़राब हो गया, लाइन का शॉर्ट हो गया, स्पीकर का तार टूट गया, कोई एक सेल ख़राब हो गया या उसमें जंक लग गई सेल क्लैंपों में। तो इस तरह के जो है आपके दोष, ये कॉमन दोष होते हैं। जैसे कि एलईडी नहीं जल रही है तो एलईडी ख़राब हो सकती है, हाथ पकड़ने पर कार्य करता है, रेडियो बाद में नहीं काम करता है, तो एंटीना कॉइल की ट्यूनिंग सही नहीं होगा, सर्किट में कहीं सोल्डरिंग जो आपने रांगा लगाया है वो ठीक गड़बड़ होगा। ये इसमें भी आ जाएगा कि सेट कभी बजता है कभी बंद हो जाता है, तो इसमें भी ड्राई सोल्डरिंग का मतलब कि सोल्डरिंग जो रांगा है आपका सूख गया, तो वो सूख के तार को छोड़ दिया, या क्लैंप में जंक लग जाना। तो इस तरह से अधिक गर्म हो जाता है, तो अधिक गर्म हो जाता है तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर को भी रटे रहिए आप, ड्राइवर जो है ये सर्किट में मैच नहीं कर रहा होगा और इससे आउटपुट आपको सही नहीं मिल रहा है। आवाज़ संबंधी दोष में आ जाइए तो आवाज़ संबंधी में सेट पुट करके मोटर बोटिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो यहाँ आईएफटी का हो जाता है। तो आवाज़ में आईएफटी को ठीक करना रहता है, या वही सेल बैटरी कमज़ोर होगी, वॉल्यूम वाला तार धीरा होगा, सही नहीं होगा, आवाज़ बहुत कम हो जाती है, वही सेल बैटरी कमज़ोर होगी। हाँ, कुछ चीज़ें आप जैसे हम की आवाज़ सुनाई देती है तो गैंग कैपेसिटर जो इसके अंदर ख़राब हो जाता है, तो हम की आवाज़ आने लगती है। और बाकी आप जो हैं 4-5 वो हमेशा लिखते रहिए। और सेट ऑन करने के बाद आवाज़ सुनाई देती है तो वही आईएफटी में ही कमी हो सकती है, या गैंग कैपेसिटर आपका है। सीटी की आवाज़ भी सुनाई देती है आपको, तो वही तीन तरह की आईएफटी लगी रहती हैं, उनकी ट्यूनिंग सही नहीं होगी। हर रेडियो में लगी रहती थी पहले, अब भी हैं। एजीसी आपका ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल को हम कहते हैं, ये भी ख़राब हो सकता है। और आईएफटी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर इसे कहेंगे, इसका फुल फॉर्म। और उसके बाद डायल संबंधी दोष हैं तो उसका धागा होगा टूट सकता है, आईएफटी की ट्यूनिंग सही नहीं हो सकती है, तो आधा स्टेशन पर आवाज़ सुनाई देगी, आधा स्टेशन आवाज़ नहीं पकड़ेगा आपका। तो स्टेशन संबंधी में भी वही धागा आपका ढीला हो गया होगा, गैंग कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा। तो कुछ कॉमन दोष हैं जो कि हमेशा आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलना है। केवल लोकल स्टेशन साफ दुराई दे रहे हैं, दूर का नहीं है, तो आईएफटी के वही तीनों आईएफटी ख़राब हो सकती है आपकी। रात में ठीक बजता है लेकिन कुछ धीमे स्टेशन बजते हैं, तो आईएफटी की ट्यूनिंग। फिर यहाँ आ गया आपका बैटरी सेल कमज़ोर होना आ गया। तो इस तरह के छोटे छोटे दोष निवारण में आपके सवाल रहते हैं। और मान लीजिए धारा संबंधी भी दोष होता है कि एसी पे काम कर रहा है, डीसी पे नहीं काम कर रहा है, तो सेल का ख़राब हो गया, क्लैंप पे जंक आ गया, या डीसी पे काम कर रहा है एसी पे काम नहीं कर रहा है, तो वही चीज़ है कि सेट के अंदर एलिमिनेटेड ट्रांसफार्मर का जो वायर है वो भी ख़राब हो सकता है, डायोड ख़राब हो सकता है, इसीलिए डीसी नहीं बन रही है आपकी। वॉल्यूम में भी आप आ जाइए तो वही वॉल्यूम कंट्रोल ख़राब है आपका, जो स्विच लगा हुआ है, ये सब हो सकता है। और टेप रिकॉर्डर के भी दोष इसके अंदर हैं, इसके पेज मैंने आपको दे दिए हैं कि टेप रिकॉर्डर में लगा फ्यूज़ ख़राब हो सकता है, स्विच ख़राब हो सकता है, मेन लीड टेप रिकॉर्डर की ख़राब हो सकती है। स्पूल को ज़रूर समझिएगा, स्पूल मैंने आपको एक पेज में दिया है, तो इसकी भी बेल्ट टूट जाती है। तो टेप रिकॉर्डर में अक्सर ये मोटर भी जो होती है वो भी ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। और चुंबकीय टेप ज़रूर समझ लीजिएगा, पेज में मैंने आपको दिया है इसको। ये भी बार बार स्लिप करने लगता है तो टेप चिपकने लगता है, इसलिए बार बार स्लिप करता है इसके अंदर। और फिर उसमें अगर आप और छोटे सवालों में आ जाइए, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो ऑन ऑफ स्विच पहले चेक करिए। और टेलीविज़न सेल बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है तो कहीं जो है शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ऑन ऑफ स्विच भी ख़राब हो सकता है, ट्रांजिस्टर में कमी भी हो सकती है, तीनों चारों हो जाएगा। और मोटर नहीं, टेप रिकॉर्डर में मान लीजिए मोटर नहीं चल रही है तो मोटर ख़राब होगी, सीधी सीधी बात है। माइक्रोफोन का कार्य ध्वनि को सिग्नल में परिवर्तित करना, एकदम सही बात है। टेप रिकॉर्डर का कार्य ध्वनि की रिकॉर्डिंग और प्लेबैक करना, सही बात है, एक बार वो करेगा और एक बार रिप्रोड्यूस करेगा आपको। और टेप पर ध्वनि जनरेशन एक्शन से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। टेप पर जब आप ध्वनि का कुछ एक्शन करेंगे, बोले लेंगे, तभी उसके अंदर से उत्पन्न होगी।
तो ये एक तरह से दोष निवारण इस तरह से पूछ लेता है कि ट्रांजिस्टर अभिग्राही में पाने वाले मुख्य दोषों को बता दीजिए, और क्लैंप में अगर जंक लग जाएगा तो क्या दोष आ जाएगा, और यदि किसी ट्रांजिस्टर में जैसे टेप रिकॉर्डर में आने वाले मुख्य दोषों को बता दीजिए। तो ये लास्ट चैप्टर है आपका, और इसको हमने समझाया भी, आपको बताया भी। और आप रिमोट कंट्रोल में फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा यूट्यूब से समझ लीजिएगा कि रिमोट कंट्रोल क्या है, कैसे काम करता है। ये चीज़ आपको यूट्यूब बहुत अच्छे से समझा देगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं पूरा ना समझा पा रहा हूँ, लेकिन रिमोट कंट्रोल से संबंधित सवाल आते हैं। तो इसको आप ज़रूर समझिएगा रिमोट कंट्रोल के बारे में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, रिमोट आप सब लोग यूज़ करते हैं, रिमोट कंट्रोल आपका कैसे काम करता है इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मेनी थैंक्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत छोटा है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसके सवाल भी आपको निश्चित मिलेंगे। और फोर्थ पेपर में लड़के इस बार जो है 60 नंबर में करीब 40 नंबर पाए थे, 45 तक पाए थे। तो ये पेपर आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, और पाँचवा भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा आपका। मैं इसको पाँचवा आपका श्वेत शाम रंगीन और ब्लैक एंड वाइट और कलर टेलीविज़न है, तो पाँचवा पेपर। तो 11 से 12 को इसको मैं नहीं हुआ तो मई के पहले हफ्ते में थोड़ा रुक के बताऊंगा आपको, और ताकि आपको आसानी रहे समझने के बारे में। इसमें बहुत आसान सी चीज़ें हैं, वही टेलीविज़न बूस्टर क्या है, केबल टेलीविज़न क्या है, इसकी मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण क्या लगते हैं, और श्वेत शाम टेलीविज़न को हम मोनोक्रोम टेलीविज़न भी कहते हैं, रंगीन टेलीविज़न क्या है, और इसकी दुकान के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। और वही इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक की जो है संक्षिप्त युक्तियाँ, जैसे डायोड वगैरह का फोर्थ पेपर में आपको दिया था हमने, शायद थर्ड पेपर में, तो उसके नाम और उसके प्रतीक चिन्ह ये भी इसके अंदर है। तो आपको इसमें के क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। इसमें तो मई ये वाले चैप्टर को थर्ड पेपर से आपको मिलेगा, इसलिए थर्ड पेपर का ये चैप्टर भी आप देख के ही जाइएगा। मेनी थैंक्स अगेन।